आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ जानने जा रहे हैं। हमको ये पढ़ना है कि कंप्यूटर में एकदम बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है। पर सबसे पहले हम कंफ्यूज होते हैं कि कंप्यूटर को कहाँ से स्टार्ट करें। क्या करते हैं, किताब लेना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, कौन डिवाइस क्या है मुझे पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हम क्लासिफिकेशन से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए आज मैंने क्या किया है, सबसे बेसिक कंप्यूटर को डिवाइड किया है, कौन से पार्ट कौन क्या चीज़ में होता है, किसके अंदर आता है। इसके पढ़ने से ये फ़ायदा है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर हो जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कौन किसके अंदर क्या आता है और क्या होता है। इसके लिए आप वीडियो को अच्छे से देखें और पूरे देखें, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes input data, process it, finally produce output and then data save it। इसका कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, तब ये क्या करता है, प्रोसेस करता है और तब फाइनली ये आउटपुट देता है। और इसके बाद हम डेटा जो रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। चलिए, तो कंप्यूटर याद रखिए, कंप्यूटर को मेनली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर इट इज ए फिजिकल कंपोनेंट विच कैन बी टच इजिली। कहने का सेंस ये है, हार्डवेयर जिसको हम आसानी से छू सकते हैं और देख सकते हैं, एकदम इजी वे में हम समझ रहे हैं। अब लीजिए, हार्डवेयर को कितने भाग में डिवाइड कर दें। हार्डवेयर को डिवाइड करने के लिए हम चार भाग लेते हैं, जैसे क्या, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब इसको आप समझे कैसे, सिंपल सा भाषा में, कि ये इनपुट के बाद प्रोसेसिंग किया क्यों हुआ, आउटपुट क्यों हुआ और स्टोरेज क्यों हुआ। तो हम आपको क्लियरली बोल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में, आपको जाना है पटना टू दिल्ली। जब तक आप ट्रेन में नहीं बैठिएगा तब तक आप इनपुट नहीं होगा, और जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ वो प्रोसेस हो गया, और जब आप पहुंचे दिल्ली स्टेशन पर तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट। और जब आप पहुंच गए तो उसका तो कुछ होना चाहिए ना, आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसका प्रूफ होना चाहिए। तो आप उसको क्या कीजिए, पिक्चर रख लीजिए या उसका आप अपना प्रूफ रख लीजिए, वो आपका क्या हो गया, स्टोरेज। जस्ट लाइक इसी वे में हम समझते हैं, पहला क्या होता है, इनपुट डिवाइस। आपको भी पता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कोई भी डेटा को क्या करना, देना। तो इनपुट डिवाइस में याद रखिए हमेशा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कीबोर्ड, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, स्कैनर होगा, OMR होगा, BCR होगा, MICR होगा, लाइट पेन होगा, जॉयस्टिक होगा, माइक्रोफोन होगा, टच स्क्रीन होगा, डिजिटाइजर होगा और ट्रैक बॉल होगा। बहुत सी डिवाइस और होते होंगे, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, आपको भी पता है कि कीबोर्ड में जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक मेरा कोई भी वर्ड फाइल प्रोसेस कैसे होगा। ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बाद होता है प्रोसेसिंग। आपको भी पता है जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक प्रोसेस कैसे होगा। इसके लिए हम क्या किए, प्रोसेसिंग डिवाइस में गए। जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस में क्लियरली याद रखिए, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, अगर मदरबोर्ड हो ही ना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तब क्या होगा, प्रोसेस होगा, नहीं होगा। रैम नहीं होगा, प्रोसेस ही नहीं होगा। CPU नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा। साउंड कार्ड नहीं होगा तो प्रोसेस ही नहीं होगा। वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, रैम, ये सब क्या है, इसके बिना आपका कोई भी डेटा या जो आगे का प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं होगा। तो समझ गए, इनपुट डिवाइस के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब क्लियरली आप भी जानते हैं, जब प्रोसेसिंग होगा तो उसका तो रिजल्ट दिखना चाहिए ना, वो रिजल्ट दिखेगा आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल है। मेरा कहने का सेंस ये है, कीबोर्ड पर आपने टाइप किया मुंबई, तो मुंबई को, वो वर्ड को तो आगे मूव करवाने वाला होना चाहिए। वो वर्ड को मूव कौन करवाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस।
अब मुंबई दिखेगा कहाँ, जो हम टाइप किए वो दिखेगा आपका आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो गया, मॉनिटर। ये आप क्लियरली मॉनिटर देख रहे हैं, ठीक है। अब मुंबई तो दिख गया, इसका तो प्रूफ होना चाहिए ना कि मुंबई मैंने जो इनपुट दिया तो वो फाइनली जो रिजल्ट आया वो है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में क्या है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, डीवीडी, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, ये सब आपका क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस। अब आते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, इट इज ए फिजिकल कंपोनेंट विच कैन बी टच इजिली, और जिसको हम आसानी से देख भी पाए। और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को एकदम इजी वे में समझते हैं, ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अगर आप इजी वे में और समझे प्रैक्टिकली में, जिसको हम ना देख पाए, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी इसको हम डिवाइड तीन वे में कर सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे क्या है, फायदा क्या होता है हमारा ये क्लासिफिकेशन पढ़ने से, कि हम इसको इजी वे में कंपटीशन एग्जाम में आराम से कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हैं। हमसे एग्जाम में पूछ देता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोसेसिंग डिवाइस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आउटपुट डिवाइस और विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टोरेज डिवाइस। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहता है, मुझे पता ही नहीं रहता है कि इनपुट डिवाइस में क्या होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या होगा और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, किताब पर किताब पढ़ते जा रहे हैं और वो हमारा फाइनली क्या होता है, हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको टेबल बना के या इसका क्लासिफिकेशन पढ़ के पढ़िएगा और समझिएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं बनाइएगा। अब आपको मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को मैंने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा, बैकअप सॉफ्टवेयर होगा, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, डिस्क क्लीनर टूल्स होगा और विनजिप होगा। चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी होता है जैसे फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बीएलसी प्लेयर, ये सब क्या चीज़ में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप इससे क्या होगा, आप एक बार देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमेशा दो भाग में डिवाइड होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ध्यान देने वाली बात है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम क्लाइंट और मल्टी यूजर को क्या बोलते हैं, सर्वर। क्लाइंट और सर्वर को एकदम इजी वे में आपको एकदम छोटे रूप में बता रहा हूँ। जैसे क्लास में जो भी टीचर क्या हो गया, ऐसे सर्वर, और बच्चे क्या हो गए, ऐसे क्लाइंट। जो भी क्वेश्चन पूछना रहा, जो भी कुछ रहा, वो सब क्या रहता है, सर्वर के पास रहता है। सर्वर ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, टीचर हो गया। अब आते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस, मैकओएस, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, 8, 8.1, विंडो 98। हमेशा याद रखिए ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अब आते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कैसे सर्वर का काम करता है। इसमें होता है लाइनक्स, यूनिक्स, विंडो 2000, विंडो 2003, 5, 8, 12। ये सब क्या होता है, आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो आप समझ गए कि कंप्यूटर कितने पार्ट में होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। इससे आपका ये फायदा है कि आप कभी भी एग्जाम में गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, कौन किसके अंदर आ रहा है और क्या हो रहा है।